अब है क्लास 12वीं का जो बिजनेस स्टडी है, जिसमें वित्तीय बाजार है और वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले है मुद्रा बाजार व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष, मध्यकालीन कोष, दीर्घकालीन कोष, इनमें कोई नहीं। एक का सही उत्तर ये हो जाएगा अल्पकालीन कोष। दूसरा है तरलता का निर्माण करता है संगठित बाजार, असंगठित बाजार, प्राथमिक बाजार, गौण बाजार। दूसरा का सही उत्तर डी हो जाएगा गौण बाजार। तीसरा है स्कंध विपणी हित की सुरक्षा करती है निवेशक, कंपनी, सरकार, किसी का नहीं। तीसरा का सही उत्तर ये हो जाएगा निवेशक। चौथा है वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना हुई थी 1988, 1990, 1992, 1994। चौथा का सही उत्तर सी हो जाएगा 1992। पांचवा है नवीन निर्गमित अंश में व्यवहार करता है गौण बाजार, प्राथमिक बाजार, गौण बाजार तथा प्राथमिक बाजार दोनों, इनमें कोई नहीं। 5 का सही उत्तर बी हो जाएगा प्राथमिक बाजार। छठा है पूंजी बाजार व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष, दीर्घकालीन कोष, मध्यकालीन कोष, इनमें कोई नहीं। 6 का सही उत्तर सी हो जाएगा मध्यकालीन कोष। 7वां है सेबी का क्षेत्रीय कार्य स्थित है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इन तीनों जगह। 7 का सही उत्तर हो जाएगा डी, ये इन तीनों जगह। 8वां है सन 2004 में भारत में स्कंध विपणियों की संख्या थी 20, 21, 23, 24। 8 का सही उत्तर डी हो जाएगा 24। 9वां नंबर है विश्व में सबसे पहले स्कंध विपणि की स्थापना थी दिल्ली, लंदन, अमेरिका, जापान। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा लंदन। 10वां स्कंध विपणि के लिए सेबी की सेवा है ऐच्छिक, आवश्यक, अनावश्यक, अनिवार्य। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा अनिवार्य। देखिए क्लास 12वीं का जो बिजनेस स्टडी है, जिसमें चैप्टर है विपणन, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले है विपणन में सम्मिलित होता है क्रय, विक्रय, भंडारण, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। दूसरा है निम्न में कौन सा उत्पाद नहीं है कच्चा माल, रेफ्रिजरेटर, पुरानी मूर्तियाँ, जूते। तो दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा ए कच्चा माल। तीसरा है अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक है छोटा नाम, अस्मरणीय, आकर्षण, डिजाइन, उपयुक्त सभी। तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। चौथा है पैकेज वाली उपभोग्य उत्पाद पर लेबलिंग अनिवार्य है सभी पर, कुछ एक पर, किसी पर नहीं, उपयुक्त दोनों। 4 का सही उत्तर बी हो जाएगा कुछ एक पर। 5वां है भौतिक वितरण में समावेशित नहीं होता परिवहन, वित्तीय व्यवस्था, भंडारण, स्कंध नियंत्रण। 5 का सही उत्तर बी हो जाएगा वित्तीय व्यवस्था। 6ठा है निम्न में कौन संवर्धक सम्मिश्रण का तत्व नहीं है विज्ञापन, वैयक्तिक, विक्रय संवर्धन, उत्पाद विकास। 6 का सही उत्तर हो जाएगा डी उत्पाद विकास। 7वां है विज्ञापन माना जाता है अपव्यय, विनियोग, विलासिता, इनमें कोई नहीं। 7 का सही उत्तर बी हो जाएगा विनियोग। 8वां है संभावित उपभोक्ता तक व्यक्तिगत पहुंच स्थापित की जाती है विज्ञापन द्वारा, विक्रय संवर्धन उपाय द्वारा, व्यक्तित्व विक्रय द्वारा, उपयुक्त में किसी द्वारा नहीं। 8 का सही उत्तर हो जाएगा सी व्यक्तित्व विक्रय द्वारा। 9वां है विक्रय संवर्धन के उद्देश्य है नई वस्तु से अवगत कराना, नए ग्राहक आकर्षित करने हेतु मात्र, प्रतिस्पर्धा का सामना करना, उपयुक्त सभी। 9 का सही उत्तर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी।
10 नंबर है, निम्न में कौन विक्रय संवर्धन उपकरण नहीं है? नमूने, पैक के अंदर इनाम, कूपन, वारंटी। 10 का सही उत्तर हो जाएगा डी, वारंटी। 11 नंबर है, विज्ञापन का माध्यम है? नमूने, प्रीमियम, कैलेंडर, प्रदर्शन। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, कैलेंडर। 12 नंबर है, विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है? विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन, जनसंपर्क। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, व्यक्तिगत विक्रय। 13 नंबर है, लेबलिंग है? अनिवार्य, आवश्यक, ऐच्छिक, धन की बर्बादी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आवश्यक। देखिए, अब चैप्टर है बिजनेस स्टडी में उपभोक्ता संरक्षण। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार है 6, 7, 8, 9। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 7। 2 नंबर है, उपभोक्ता में अब है चैप्टर उपभोक्ता संरक्षण, क्लास 12वीं का जो बीएसटी है जिसमें, तो सबसे पहले क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार है 6, 7, 8, 9। एक का सही उत्तर ये हो जाएगा 6। दूसरा है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1886, 1986, 1996, इनमें कोई नहीं। दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा बी, 1986। तीसरा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं नौकरी संबंधी विवाद, दोषपूर्ण उत्पाद सेवा संबंधी विवाद, औद्योगिक दुर्घटना संबंधी विवाद, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, दोषपूर्ण उत्पाद। 4 नंबर या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय से आशय, जिला फोरम, राज्य फोरम, राष्ट्रीय आयोग, उपयुक्त सभी। चौथा का सही उत्तर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 5वां है, निम्न में कौन गैर सरकारी संगठन नहीं है? मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई, उपभोक्ता संघ कोलकाता, उपभोक्ता शिक्षा एवं शोध केंद्र अहमदाबाद, उपभोक्ता संरक्षण परिषद नई दिल्ली। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण परिषद नई दिल्ली। 6ठा है, राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु हो सकती है 70 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष, इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, 65 वर्ष। 7वां या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता से आशय, माल क्रय करके पुनर्विक्रय करने वाला व्यक्ति, माल क्रय करके पुनर्विक्रय न करने वाला व्यक्ति, माल के पास्ट करके माल संयोजन करने वाला व्यक्ति, उपयुक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, माल क्रय करके पुनर्विक्रय न करने वाला व्यक्ति। 8वां है, उपभोक्ता विवादों के निपटारे की व्यवस्था तंत्र है, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, कोई नहीं। 8 का सही उत्तर हो जाएगा बी, त्रिस्तरीय। 9वां है, राष्ट्रीय भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी है 15 अप्रैल 1986, 15 अप्रैल 1987, 15 अप्रैल 1988, इनमें कोई नहीं। 9 का सही उत्तर बी हो जाएगा, 15 अप्रैल 1987। 10वां नंबर है, राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवाद का निपटारा कर सकता है 5 लाख तक, 10 लाख तक, 20 लाख तक, 1 करोड़ से अधिक। 10 का सही उत्तर हो जाएगा डी, 1 करोड़ से अधिक। 11 नंबर है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं कंपनी के अंश संबंधी विवाद, दंडित प्रकृति के विवाद, विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद, नौकरी संबंधी। 11 का सही उत्तर हो जाएगा सी, विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद। 12 नंबर है, जिला मंच विवादों का निपटारा कर सकता है 5 लाख तक, 10 लाख तक, 15 लाख तक, 20 लाख तक। 12 का सही उत्तर हो जाएगा डी, 20 लाख तक। 13 नंबर है, राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है 5 लाख तक, 10 लाख तक, 20 लाख तक, 20 लाख से अधिक। 13 का सही उत्तर डी हो जाएगा, 20 लाख से अधिक।
14 नंबर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से आशय है उपभोक्ता, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 15 नंबर है उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है जिला मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्लास 12वीं का जो बीएसटी है जिसमें चैप्टर है उद्यमिता विकास, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले है उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती है, साझेदारी फर्म, नए निगम विभाजन, नवीन अनुदान उद्यम, उपरोक्त सभी। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, साझेदारी फर्म। दूसरा है भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है आवश्यक अनावश्यक समय की बर्बादी, धन की बर्बादी। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, आवश्यक। तीसरा है उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है स्वरोजगार, उद्यमी कौशल में वृद्धि, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, ये सभी। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, ये सभी। चौथा है भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा सफल असफल, सुधार की आवश्यकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, सुधार की आवश्यकता। पांचवा है उद्यमी है जन्म लेता है बनाया जाता, जन्म लेता एवं बनाया जाता दोनों, ये सभी। 5 का सही उत्तर हो जाएगा सी, जन्म लेता एवं बनाया जाता दोनों। छठा है भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है अहमदाबाद, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, अहमदाबाद। 7वां है भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश सरकार। 8वां है भारत में उद्यमिता का भविष्य है अंधकार, उज्जवल, कठिनाई, इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, उज्जवल। 9वां है निम्न में कौन उद्यमिता को विशेषता नहीं है, जोखिम लेना, नवाचार, सृजनात्मक क्रिया, प्रबंधकीय प्रशिक्षण। 9 का सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रबंधकीय प्रशिक्षण। 10 नंबर है निम्न में कौन वाक्य उद्यमी के संदर्भ में असंगत है, वह व्यवसाय का स्वामी होता है, वह जोखिम वहन करता है, उत्पादन क्रियाओं को परिचालित करता है, वह व्यावसायिक अवसरों को खोज करता है। 10 का सही उत्तर सी हो जाएगा, उत्पादन क्रिया को परिचालित करता है। 11 नंबर है उद्यमी के कार्य है व्यावसायिक विचार की कल्पना, परियोजना संभाव्यता अध्ययन, उपक्रम की स्थापना, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 12 नंबर है एक उद्यमी कहा जाता है आर्थिक विकास का प्रवर्तक, आर्थिक विकास का प्रेरक, उपयुक्त दोनों, ए तथा बी। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। लास्ट है 13 निम्न में कौन सा दृष्टिकोण सामान्यतः सफल उद्यमिता के संबंध नहीं रखता है, प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग, दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा, नवाचार एवं उत्पाद सुधार, व्यवसाय में स्थिरता। 13 का सही उत्तर हो जाएगा डी, व्यवसाय में स्थिरता। इस प्रकार से खत्म हुआ ऑब्जेक्टिव